हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं काफ़ी समय के बाद अपने घर पहुँचा और आज अपने घर के जो हमारे खेत में बगीचा है, आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अलग तरीके से जगह में बैठ कर के मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बिल्कुल चारों तरफ से आम के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं और कई प्रकार के ऐसे फल वाले पेड़ हैं जो हमने बगीचे में लगा रखे हैं। आज मैं एक बहुत अच्छा वचन आप सबों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। इस दोपहर के समय में हमने अक्सर इस चीज़ को देखा है मैं एक बात आपको सबों को बता देना चाहता हूं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या सब कुछ पैसा कमाना या सब कुछ संसार की वो सारी चीज़ें पाना जिसको बाइबल मना करती है कि हम वो सारे कामकाज कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आप सब जानते होंगे कि कुछ समय पहले, ज़्यादा समय की बात नहीं है, कल परसों की बात है, आपने देखा होगा एक भोजपुरी एक्ट्रेस थी जिसका नाम था आकांक्षा दुबे, जो अपने कमरे के अंदर जिस होटल में वो रुकी हुई थी उस कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर वो लटक गई। क्या कारण था, क्या वजह थी, क्या था, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू उसका हुआ था। उस इंटरव्यू में उसके विषय में ये बताया गया था कि उसने पूरी तरीके से बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप भी लगाए थे, बहुत सारे लोगों के विषय में उसने बहुत कुछ बातें कही थी। लेकिन क्या बातें सही हैं क्या नहीं सही हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन मैं उस बहन की मौत की वजह से मैं एक बात आप सबों से कहना चाहता हूँ कि उस बहन ने अपने परिवार को खोया, रिश्तेदारों को खोया, अपने समाज को, इस दुनिया की सारी वो चीज़ों को खोया जो एक इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। आखिर क्या हासिल होता है कि हम आत्महत्या कर लें? क्या हासिल होता है कि हम आत्महत्या करके या सुसाइड करके या किसी को पॉइजन दे करके या किसी को मार करके क्या हम कुछ हासिल कर सकते हैं? मेरी समझ से तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हमारे बाद उन लोगों का क्या होगा जिनके साथ हमने ज़िंदगी भर समय बिताया है। प्रियो, मैं एक बात आप सबों से कहना चाहता हूँ कि चाहे कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कर्ज हो, कितना भी बोझ हो, लेकिन कभी भी सुसाइड करने के बारे में मत सोचना। क्योंकि सुसाइड करना ये एक हिम्मत वाले व्यक्ति का नहीं, परंतु समस्याओं से हार जाने वाले व्यक्ति की कमज़ोरी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, रचा है, हमें सिरजा है और अपनी महिमा के लिए तैयार किया है। तो क्यों हम जरा सी चिंताओं में, या हमें काम ना मिले, या हमारा बिजनेस ठप हो जाए, या हम गरीब हो जाए, हम कंगाल हो जाएं, हमें कर्ज में डूब जाए, हम कुछ भी हो जाए, तो क्यों हम अपने आप को इस दुनिया से अलग करें? क्यों मौत का दरवाज़ा हम चुनें? मैं तो मौत का दरवाज़ा नहीं चुन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मौत को यीशु मसीह ने हरा दिया है। प्रियो, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि संसार की सारी चीज़ें पा लेने के बावजूद भी क्या हम स्वर्ग पा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। उस बहन ने इस दुनिया की सारी वो खुशियों को पाना चाहा जो एक इंसान को चाहिए होती हैं, लेकिन ज़्यादा चमक धमक में रहने से और नशीले पदार्थ, नशीली चीज़ों का सेवन करने से बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन क्या हम इन सारी चीज़ों में पूरी तरीके से बने रहते हैं? क्यों हम नशे करते हैं? क्यों हम जिंदगियों को बर्बाद करते हैं? क्यों इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग विचार करते हैं? प्रियो, बहुत अच्छा मैसेज मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। इस बात को गंभीरता के साथ में लीजिए कि संसार की चमक धमक आपको नरक की ओर लेकर के जा रही है। आप कितना भी सोचिए, कितना भी समझिए, लेकिन फिर भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।
क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि संसार की आधी बातें, आधी शिक्षाएं आपको उस जगह पर लेकर के जा रही है जहाँ पर आपने जाने का विचार भी नहीं किया है। आपको पता है बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब हम यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ते हैं तो उसके 2 अध्याय के 15 वचन में ऐसा लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात को साफ साफ बोल दिया है कि ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों संसार की वस्तुओं से प्रेम रखने के लिए मना किया है? इसीलिए ताकि ऐसी घटनाएं जो बहन आकांक्षा दुबे के साथ, जो भोजपुरी गायक और भोजपुरी एक्टर थी, जो घटना उनके साथ में घटी या जो घटना अन्य किसी और व्यक्ति के साथ में जो सुसाइड करते हैं उनके साथ में घटती है, ये घटनाएं ना घट सके। क्योंकि जब हम संसार की आदि चमक धमक में मन ही नहीं लगाएंगे तो फिर हमें सुसाइड करने के लिए कोई बहाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को पाने के चक्कर में क्या कर जाते हैं? सुसाइड कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये गलत है, इसको आप बिल्कुल भी मत कीजिए। सुसाइड के बारे में मत सोचिए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि ना तो तुम संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम अगर संसार की वस्तुओं से प्रेम ही नहीं रखोगे, ना तुम पैसे से प्रेम रखोगे, ना चमक धमक से प्रेम रखोगे, तो ऐसे विचार भी तुम्हारे मन के अंदर नहीं आएंगे कि जो तुम्हें पाप की ओर लेकर के चले जाएं। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को आपको पूरी तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं आप परमेश्वर के लिए। क्यों करते हैं आप सब लोग ऐसा काम? क्यों आप टेंशनों में रह कर के तमाम प्रकार के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बारे में क्यों विचार करते हैं? क्या इतनी सस्ती है आपकी ज़िंदगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं? कायरता का प्रमाण मत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी मदद करता है और आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी के सारे अच्छे दिन गुजारना चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सबों से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलिए। यीशु मसीह आपको आत्मिक बनाना चाहता है, क्योंकि लिखा है कि जो संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखता है ना, उसमें परमेश्वर पिता का, आत्मिक पिता का प्रेम नहीं होता है। क्योंकि संसार में रहने वाली 3 चीज़ें हमें अक्सर परेशान करती हैं, और वो हैं क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो हमें लिखा है ना, क्योंकि संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर क्या अभिलाषाएं करता है? शरीर सब प्रकार के बुरे काम की अभिलाषा करता है। तो आप संसार में रहेंगे, शरीर की आप सब प्रकार की बुरी अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है लास्ट में तो पक्का है ही कि आप या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, या फिर आपके पास एक ही रास्ता रहेगा, ये कि अब मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ। इसीलिए वो कहता है कि संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखिए। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जो आंखें देखती हैं ना, वो शरीर चाहता है। आंखों ने किसी अच्छी चीज को देखा, जैसे आजकल मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारी बहुत सारी बहनें हैं, वो कपड़े पहनती हैं, उनका कपड़ा पहनना गलत नहीं है, लेकिन कुछ आंखें उनको गलत तरीके से देखती हैं। तो जब वो आंखें गलत तरीके से देखती हैं तो वो शरीर की वो सब अभिलाषाओं को पूरा करने की सोचती हैं जो उनके शरीर को चाहिए, और जब वो इंसान ऐसा करता है तो वो पाप में गिरता है और एक दिन अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर लेता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इस शरीर को जीवित रखने के लिए, इस शरीर को सब प्रकार की चीज़ों से अपने आप को खुश रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम वो सारे कामकाज करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हम चोरी भी करते हैं, डकैतियाँ भी डालते हैं, मर्डर करते हैं, हत्याएं करते हैं, और कितनी जगहों में रेप होते हैं। ये सब शरीर को खुश करने वाले काम हैं। ये काम करने वाले व्यक्तियों के विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि ये काम मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम पूरी तरीके से क्या हो जाओगे?
नष्ट हो जाओगे। प्रियो, मैं एक बहुत गंभीर संदेश आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद ये आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि जो कुछ संसार में है, हाँ मैं जानता हूँ पैसा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, अच्छे कपड़े जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, चमक धमक एक आत्मिक परिवार के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन इन सब चीज़ों में आप खोकर के अपने परमेश्वर को मत भूल जाइए। परमेश्वर से दूरी मत बना लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है प्रियो, हमें समझाता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले और बहुतायत के द्वारा महिमा मिले। हालेलुया। प्रियो, संसार की चीज़ों से प्रेम मत कीजिए। हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल रात में जो प्रार्थना निवेदन के लिए हमने व्हाट्सएप रखा है, उस व्हाट्सएप पर एक भाई ने मेरे पास मैसेज किया और मैसेज करके वो मुझे ये बात कह रहा था कि पास्टर जी, मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं ऐसी समस्याओं से घिर चुका हूँ, कर्ज बोझ से घिर चुका हूँ, समस्याओं से घिर चुका हूँ, तकलीफ़ों से घिर चुका हूँ। मैं इन सारी बातों से इतना बुरा घिर चुका हूँ कि मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। अरे मेरे भाई, क्यों करोगे? क्या आशा जाती रही? क्या यीशु मसीह दुनिया से ख़त्म हो गया? क्या उसका प्रेम ख़त्म हो गया? क्या उसका अनुग्रह ख़त्म हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर आप क्यों ऐसी घटना को घटाने के लिए तैयार हैं? क्यों ऐसा करना चाहते हैं आप? प्रियो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। आप यीशु मसीह के साथ में चलिए, यीशु मसीह के नज़दीक में चलिए। प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपकी मदद करता है, प्रभु आपकी सहायता करता है। इसलिए मैं आज यही छोटा मैसेज आप सबों के बीच में देना चाहता हूँ कि जैसे बहन आकांक्षा दुबे ने काम न मिलने की वजह से या और भी कई अन्य वजहों की वजह से उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, ऐसे कई सारे फिल्मी एक्टर भी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं। फिल्मी एक्टरों की बात कहें तो बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। और इस दुनिया के भी मैंने कई सारे ईसाइयों को भी देखा है, कई सारे ईसाइयों को भी मैंने देखा है कि वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? आपका यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा ना कर सके। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप उसके साथ में चलिए, आप उसके नज़दीकी में चलिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी मदद करता है। इसलिए सुसाइड के बारे में या फिर टेंशनों में आकर के सब प्रकार की बातों को अपने जीवन में मत आने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलिए। मैं उन सभी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ, उन सभी प्रिय बुजुर्ग माता पिताओं को भी संदेश देना चाहता हूँ जो आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। कृपया करके आप सबों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके मेरी, कि ऐसा गलत कदम मत उठाइए। आपके साथ आपका परिवार है, अपने परिवार के साथ सुख दुख में रहिए, कंधे से कंधा मिला करके चलिए। एक ना एक दिन तो परेशानियां दूर हो ही जाएंगी ना, तकलीफ़ें दूर हो ही जाएंगी ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक समय ऐसा था मेरी ज़िंदगी में कि मेरे पास सारी चीज़ें थी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक समय ऐसा था मेरे पास कि सारी चीज़ें थीं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको पता है, मैंने कई सारी जगहों में, बहुत सारी जगहों में मैंने काम भी किया, मैंने मेहनत की, मैंने मजदूरी की, प्रभु की सेवा भी करता रहा। लेकिन मैं जगह जगह, मैं कई जगहों पर काम करने भी गया, लेकिन मैंने कभी भी दिमाग में ये विचार नहीं आने दिया कि मैं सुसाइड कर लूँ या आत्महत्या कर लूँ। नहीं, मैंने परिस्थितियों से लड़ना सीखा। क्यों? क्योंकि ये बात मैं जानता था, मेरा यीशु बहुत बड़ा है। मैंने मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण किया, अपने घर में अपने सारी चीज़ों को मैंने देखा, सारी बातों को मैंने विचार किया, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मैंने कभी भी इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में आने नहीं दिया। आज भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सुकून से रहता हूँ। बहुत सारी तकलीफ़ें, समस्याएं हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कभी इनके सामने अपना सर नहीं झुकाता। क्यों?
क्योंकि मुझे पता है एक दिन प्रभु मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी दूर कर देगा, मेरी सारी ज़रूरतों को प्रभु दूर करेगा। तो मैं क्यों इन सारी बातों के ऊपर विचार करूं, सोचूं और समझूं। इसलिए प्रभु के साथ चलते रहिए, मगन रहिए, खुश रहिए, आनंदित बने रहिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं जानता हूँ प्रभु जैसे मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ऐसे एक दिन आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और मैं आप सबों से ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो इस दुनिया में नहीं है, आकांक्षा दुबे बहन, उनके परिवारजनों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनके परिवारजनों को शांति प्रदान करे। और यदि उनका मर्डर किया गया है या कुछ भी है, आप उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनके परिवार के लोगों में पूरी शांति आ सके, पूरी आशीष और पूरी बरकत आ सके। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। कल फिर हम एक नए संदेश के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रभु में खुश मगन और आनंदित बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।